नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और ये कहावत फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत सटीक बैठती है। ये दुनिया दूर से जितनी चकाचौंध भरी और ग्लैमरस नजर आती है, पास से उतनी ही दुख भरी है। इसका दूसरा पहलू काफी डरावना है। ये एक ऐसी मायावी दुनिया है जहां उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को कोई देखता तक नहीं। आज की इस वीडियो में नारा टीवी लेकर आया है 10 ऐसे ही फिल्मी सितारों की कहानी जिनका शुरुआती दौर जितना ही रंगीन रहा, अंतिम दौर उतना ही बदसूरत और भयावह। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती हैं परवीन बॉबी। भारतीय सिनेमा में 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी परवीन बॉबी। परवीन बॉबी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी। यहाँ तक कि उन्होंने ही फिल्मों में ग्लैमरस कपड़े पहनने का चलन शुरू किया था। 1976 से 80 के बीच में वे इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस में दूसरे नंबर पर थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी जिंदगी में जितनी चमक दिखती थी, असल में वो उतनी ही अंधेरों में डूबी थी। परवीन अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रही। उनका अफेयर महेश भट्ट के अलावा डैनी और कबीर बेदी से भी रहा, लेकिन महेश भट्ट के साथ उनकी प्यार भरी कहानी का बेहद दर्दनाक अंत हुआ था। फेमस मैगजीन फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपनी और परवीन के रिश्ते को लेकर कई राज खोले थे। साथ ही उनकी मौत पर दुख भी जताया था। परवीन उस समय अपने करियर के चरम पर थी जब महेश भट्ट से उन्हें प्यार हो गया था। इससे पहले उनका अफेयर कबीर बेदी के साथ था। कबीर से ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने महेश भट्ट का हाथ थाम लिया, लेकिन महेश पहले से ही शादीशुदा थे। 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में आकर रहने लगे। उन दिनों परवीन फिल्म अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। परवीन और महेश एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। विरोध के बावजूद दोनों को अलग करना नामुमकिन हो गया था। महेश के लिए परवीन घर पर एक साधारण लड़की की तरह रहती थी। देखते देखते दोनों के रिश्ते के 2 साल हो गए। 1979 में महेश भट्ट को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। डॉक्टरों को दिखाने के कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। उस समय परवीन कई फिल्में कर रही थी। डायरेक्टर्स को फिल्म ठप हो जाने का डर था। सभी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। महेश भट्ट उनका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे, लेकिन महेश भट्ट परवीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के सख्त खिलाफ थे। इस दौरान परवीन का वजन काफी बढ़ गया था और उन्होंने अपनी खूबसूरती खो दी थी। तभी महेश पर भी कई तरह के आरोप लगने लगे। लोगों को कहना था कि महेश ने परवीन का इस्तेमाल किया। अब तक परवीन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उन्होंने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, डर के कारण वो पहले महेश को दवाई खाने को कहती थी ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि ये सही है। कुछ समय बाद महेश परवीन को वहीं छोड़कर अपनी पत्नी लॉरेन के पास वापस आ गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लैमर की जिंदगी जीने वाली परवीन का आखिरी वक्त अंधेरे, तन्हाई और अवसाद में गुजरा। दूसरे नंबर पर आती हैं मीना कुमारी। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाती थी मीना कुमारी। मीना कुमारी उन बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थीं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक अलग और अमिट पहचान दिलाई। मीना कुमारी ने अपनी कामयाबी का एक नायाब इतिहास रचा, लेकिन उनकी जिंदगी काफी दर्द भरी रही। 38 साल की उम्र में ही मीना कुमारी को एक ऐसी दर्द भरी और भयानक मौत मिली जिसके बारे में जानकर हर कोई सिहर उठेगा। बेहद कम उम्र में ही मीना कुमारी ने वो स्टारडम पा लिया था जो आज के दौर की हीरोइनों के बस की बात नहीं। हालत ये हो गए थे कि हर निर्माता निर्देशक चाहता था कि मीना कुमारी उनकी फिल्म में काम करें। उस दौर में वे सबसे ज्यादा फीस ले रही थी और सबसे ज्यादा डिमांड में थी। न जाने क्यों कुछ लोगों को मीना कुमारी की सफलता से चिढ़ होने लगी और उन्होंने मीना कुमारी और उनके पति निर्देशक कमाल अमरोही के बीच दरार डालने शुरू कर दी। इसका खुलासा खुद कमाल अमरोही ने एक फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में किया था। लोगों को आज भी लगता है कि मीना कुमारी की दर्द भरी जिंदगी के जिम्मेदार कमाल अमरोही हैं, जिनके वजह से मीना कुमारी बर्बाद हो गई और मुफलिसी और बीमारी में जिंदगी बिताई। लेकिन खुद कमाल अमरोही का
कुछ और ही कहना था। कमाल अमरोही कहते थे, ये कुछ लोगों का षड्यंत्र था हमारा घर तोड़ने का और साथ ही अपने फायदे के लिए मीना कुमारी का शोषण करने का। हालांकि कुछ वक्त बाद ही उन्हें पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ और कमाल अमरोही गलत नहीं है। अपने आखिरी वक्त में मीना कुमारी कमाल अमरोही के पास रहीं। उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। लेकिन कोमा में जाने से पहले मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कुछ बात की। उन्होंने कहा, चंदन, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारी बाहों में अपना दम तोड़ना चाहती हूँ। मीना कुमारी कमाल अमरोही को प्यार से चंदन कहकर बुलाती थी। तीसरे नंबर पर जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है विमी। विमी उन हीरोइनों में से एक थी जिन्होंने 60 और 70 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना था। अप्सराओं जैसी खूबसूरती थी विमी की, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी ही दर्द भरी रही। फिल्मों में आने से पहले ही विमी शादीशुदा थी, लेकिन इससे उनके फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली फिल्म हमराज से वे रातों रात स्टार बन गईं। देखते ही देखते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और सभी हिट रहीं। अब तो निर्माता निर्देशक विमी को अपनी फिल्मों में लेने के लिए उनके घर के चक्कर तक काटने लगे, पर ना जाने किस्मत क्या चाहती थी। विमी का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें उनके पति ने रुकावट डालनी शुरू कर दी। एक वेबसाइट के मुताबिक विमी के पति उन्हें काफी प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं, ये सब विमी के पति तय करते थे। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। इससे तंग आकर विमी अपने पति से अलग हो गई, लेकिन पति की वजह से उनकी जो छवि धूमिल हुई, इससे उनके करियर पर काफी असर पड़ा। फिल्म मेकर उनसे कतराने लगे और विमी को फिल्में मिलना बंद हो गई। इससे विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशनल। काम न मिलने की वजह से विमी आर्थिक तंगी का शिकार हो गई। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विमी ने कई प्रोड्यूसर से आर्थिक मदद मांगी और सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो विमी की माली हालत और बुरी हो गई। एक वक्त पर जिस हीरोइन की फिल्म में होने से ही फिल्म हिट हो जाती थी, बाद में उस हीरोइन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और जो बची खुची फिल्में रिलीज भी हुई वो फ्लॉप हो गईं। विमी की निजी जिंदगी भी काफी बुरे दौर से गुजरी। आर्थिक तंगी के कारण विमी को अपना वो बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रही थी। एक वक्त पर महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली हीरोइन बाद में ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई देखकर हैरान था। विमी इस कदर गुमनामी में चली गई थी कि कोई उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विमी ने खुद को वेश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था और इससे उनका बच्चा करियर भी बर्बाद हो गया। आखिर एक दिन ये हीरोइन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उनकी 100 यात्रा निकाली जाए और उनकी लाश को एक ठेले पर लाद कर ले जाना पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4-5 लोग ही शामिल हुए थे। चौथे नंबर पर आती है निशा नूर। आपने बेशक निशा नूर का नाम ना सुना हो, लेकिन 80 के दशक में निशा साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा थी। हर निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। निशा नूर की लोकप्रियता का आलम यह था कि रजनीकांत से लेकर कमल हासन तक उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित रहते थे। दोनों ने निशा नूर के साथ काम भी किया। इतनी सफलता के बावजूद निशा नूर की जिंदगी वीरान और दर्द भरी ही रही और उसी हालत में वो दुनिया से चल बसी। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। यहाँ तक कि जो निर्माता, निर्देशक और हीरो निशा नूर को फिल्म में लेने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। एक दिन बहुत ही दयनीय अवस्था में निशा नूर को सड़क पर पाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ लाने पर पता चला कि निशा नूर को एड्स है और इसके चलते उनकी हालत और खराब होती चली गई। और फिर साल 2007 में निशा नूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक वेबसाइट के मुताबिक निशा नूर को नागौर दरगाह के पास मरणासन अवस्था में पाया गया था। उस वक्त उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके शरीर पर कीड़े और चींटियां रेंग रही थी। उनका ध्यान रखने के लिए वहां कोई भी नहीं था। 5वें नंबर पर आते हैं भारत भूषण। भारत भूषण 50 के दशक के परिभाषित अभिनेताओं में से एक थे।
बॉलीवुड में भारत भूषण को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 50-60 के दशक में अपनी अभिनीत फिल्मों से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। 70 के दशक में जब फिल्म निर्माण का नया दौर शुरू हुआ और एक्शन फिल्में बननी शुरू हो गई, तब निर्माता निर्देशकों ने भारत भूषण की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया। जो निर्माता उनसे अपनी फिल्म में काम करने के लिए गुजारिश किया करते थे, उन्होंने उनसे बात करना भी बंद कर दिया। इसके बाद बढ़ती उम्र के तकाजे के देखते हुए और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए भारत भूषण ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू कर दी। लेकिन 80 के दशक में नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें मामूली से मामूली रोल ही मिलने लगे। जब निर्माताओं को किसी दुखी बाप, डॉक्टर, वकील की छोटी सी भूमिका निभाने वाले कलाकार की जरूरत होती, तो वे भारत भूषण को याद कर लेते। जुए की लत विकसित करने के बाद उन्होंने अपनी सारी बचत इसमें खो दी। उनके हालात इतने बुरे हो गए थे कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन एक छोटे से कमरे में बिताए थे। छठे नंबर पर आती हैं नलिनी जयवंत। 40 और 50 के दशक में इस एक्ट्रेस की अदाओं और खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। उस दौर में ये एक्ट्रेस ना सिर्फ लीड हीरोइन के लिए सभी की पसंद थी, बल्कि सपोर्टिंग किरदारों में भी इसका अपना ही एक रौब था। लेकिन इस हीरोइन को क्या पता था कि एक वक्त आने पर इसके परिवार वाले इसका साथ छोड़ देंगे और आखिरी वक्त पर उसे देखना भी नहीं चाहेंगे। 50 के दशक में नलिनी जयवंत का राज रहा, पर ना जाने क्या वजह थी कि नलिनी जयवंत ने 60 के दशकों में फिल्मों से संन्यास ले लिया, जिसके बाद वो अपनी निजी जिंदगी में बिजी हो गई। यह शायद एक्टिंग का ही फितूर था जो नलिनी को फिर से बॉलीवुड में ले आया और 18 सालों बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की। लेकिन इस बार वो माहौल नहीं था। अब उन्हें लीड कैरेक्टर रोल मिलने शुरू हो गए और उन्होंने उन्हीं में संतुष्टि कर ली। फिर फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए विदा हो गई। प्रोफेशनल जिंदगी में जहां नलिनी राजसी जिंदगी जी रही थी, वहीं असल जिंदगी बड़ी वीरान रही। नलिनी जयवंत को जैसे सभी ने साथ छोड़ दिया था। कोई उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। सालों तक वो यूं ही गुमनाम और अकेले रहीं। फिल्म इंडस्ट्री और नलिनी के अपनों ने उनका साथ किस कदर छोड़ दिया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी मौत हुई तो किसी को पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि उनके पड़ोसियों को भी। उनकी लाश 3 दिन तक घर में यूं ही पड़ी रही। उन 3 दिनों तक ना तो घर में कोई गया और ना ही आया। उस अंधेरे में नलिनी जयवंत रुखसत हो गई और लाश वहीं पड़ी रही। हालांकि बाद में सभी ने उनकी मौत पर शोक जताया, लेकिन क्या फायदा उस शोक का जब जिंदा रहने पर उस शख्स की परवाह ही नहीं की गई। 7वें नंबर पर आते हैं गैबिन पैकर्ड। 80 और 90 के दशक में हर एक एक्शन फिल्मों में इस अभिनेता का एक अलग ही छवि थी। गैबिन 48 साल की उम्र में सांस की बीमारी से जंग हार गए। वर्सई के एक नर्सिंग सेंटर में उनकी मौत हो गई। उन्होंने लगभग 60 बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। वह एक राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता बॉडी बिल्डर थे और उन्होंने ही संजय दत्त, सुनील शेट्टी और शेरा सलमान खान के अंगरक्षक को प्रशिक्षित किया था। इस अभिनेता का अंतिम दौर भी बड़ी कठिनाइयों में गुजरा। 8वें नंबर पर आते हैं ए.के. हंगल। फिल्म शोले का पॉपुलर डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लोगों को आज भी याद है, लेकिन इसे बोलने वाले एक्टर अब इस दुनिया में नहीं हैं। शोले और बावर्ची जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके ए.के. हंगल का 98 साल की उम्र में 26 अगस्त 2012 को निधन हो गया था। हंगल अपने अंतिम दिनों में बेहद तंगी के दौर से गुजरे। ए.के. हंगल का जीवन आखिरी वक्त गुमनामी में गुजरा। मौत से पहले वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। बताया जाता है कि जब उनकी सेहत बेहद खराब थी, तब उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। उनके बेटे ने जब पिता के इलाज के लिए पैसे ना होने की बात बताई, तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज करवाने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। जिंदगी के आखिरी दिन ए.के. हंगल ने किराए के एक टूटे फूटे घर में गुजारे थे। हालांकि बावजूद उसके इन्होंने खुद को ही इसका जिम्मेदार माना था। उनका कहना था कि तमाम जिंदगी उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं सहेजा। उनका मानना था कि जो मदद करना चाहें वो करें, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। 9वें नंबर पर आते हैं भगवान दादा। हालांकि एक
संघर्षशील शुरुआत करने के बाद भगवान दादा को एक अभिनेता, निर्देशक और लेखक के रूप में सफलता मिली। एक दौर ऐसा था, हर फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। हालांकि कुछ फ्लॉप फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उन्हें अपने 25 बेडरूम, जूहू के घर, 7 कारों के अपने बेड़े को बेचने और अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ा। एक बार जब दौलत चली गई तो उनके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। भगवान दादा का 89 वर्ष की उम्र में 2002 में निधन हो गया। इनका अंतिम दौर काफी कठिनाइयों में गुजरा। 10वें नंबर पर आते हैं राज किरण। फिल्म इंडस्ट्री में राज किरण का कितना बड़ा नाम है यह किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये वही हैं जिन्होंने फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर के पूर्व जन्म की भूमिका निभाई थी। लेकिन आज राज किरण किस कदर गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी को आज इनकी कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि एक वक्त पर लोगों ने उन्हें मरा हुआ ही समझ लिया था। हालांकि कुछ साल पहले ऋषि कपूर ने राज किरण को अटलांटा के एक पागल खाने में देखा था, जहां उनका इलाज चल रहा था। राज किरण की ऐसी हालात के बारे में जानकर सभी का दिल दहल गया। जो एक्टर कभी तारे की तरह फिल्मी पर्दे पर चमक रहा था, आज वो पागल खाने में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि राज किरण के फिल्मों से चले जाने के बाद किसी ने उनकी सुध नहीं ली। जब तक फिल्मों में थे सभी ने पूछा, स्वागत किया, लेकिन जब फिल्मों से नाता टूटा तो इंडस्ट्री के लोगों ने भी राज किरण को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। ठीक वैसे ही जैसे कोई दूध से मक्खी को निकालकर फेंक देता है। हालांकि राज किरण के कुछ ऐसे दोस्त थे जो उन्हें ढूंढने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ा स्टार अब पागल हो चुका था। उसे उसकी जिंदगी की परेशानियों ने ऐसा जकड़ा कि वो उबर नहीं पाया। कहा जाता है कि राज किरण को उनकी पत्नी और बेटे ने धोखा दिया और ये गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो डिप्रेशन में चले गए। हालत दिन ब दिन बिगड़ते रहे और राज किरण पागलों जैसे हो गए। राज किरण के इलाज में काफी पैसा लग रहा था, लेकिन कमाई का जरिया कोई नहीं था और घर वालों ने साथ देने के बजाय राज किरण को अकेले छोड़ देना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। हम लोग नारा टीवी पर ऐसे ही फिल्मी सितारों की कहानी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है भूले बिसरे लोग। क्योंकि हम सिर्फ उगते हुए सूरज को ही सलाम नहीं करते, बल्कि डूबते हुए सूरज को भी सलाम करते हैं। एक ऐसा सूरज जिसने जिंदगी भर जलकर पूरी दुनिया को रोशन किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।